सुख दुख का कारण कौन है? प्रकृति कार्य करण कर्तृत्वे। प्रकृति को देहरूप कार्य में, इंद्रियों के साधन रूप रचना में हेतु उच्यते, कारण रूप कहा जाता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे। आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने में हेतु उच्यते, कारण कहा जाता है। प्रकृति कार्य करण कर्तृत्वे हेतु उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। भावार्थ, इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में, ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधन रूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्तापने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। बीज रूपा प्रकृति आदम ही देह प्लस इंद्रियों की रचना में कारण। सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी हो। तो वो साकार रचयिता जो सारी सृष्टि का, जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है, वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में, बीज रूप में पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है, उसका बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता है। उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है। और महामृत्यु के समय उस बीज में ही सारी दुनिया समा जाती है। इसलिए गीता में लिखा है, अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन जब शुरू होता है तो सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है और वहीं समा जाती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अरे दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ जन्म देती है, कोई कहता है बाप जन्म देता है, कोई कहता है माँ बाप दोनों जन्म देते हैं। अरे आता कहाँ से है? माता में भी बच्चा कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुए सृष्टि के? एक ही रचयिता है और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है। आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड। हर एक आत्मा में अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही पड़ता है और वो पार्ट कभी भी मिट नहीं सकता है। जैसे आत्मा अविनाशी, उनका पार्ट भी अविनाशी है। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, उनको पार्ट बजाना ही है। जैसे कि नई सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु समझो ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। तो ये वंडरफुल खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इस ड्रामा में
सभी आत्माएं पार्टधारी है। आत्मा वंडरफुल है। कितनी छोटी सी चीज, उसमें 84 का पार्ट बजता ही रहता है। शरीर धारण करके पार्ट बजाता ही रहता है, कब बंद नहीं होता। तो ये वंडरफुल सितारा आत्मा है जो प्रकृति के बीच में चमकता है, और ये सितारा कब घिसता भी नहीं है। इनका ना आदि है ना अंत है। सभी आत्माओं का ड्रामा में अनादि पार्ट है जो अनंत काल तक चलता रहता है। संगमी शूटिंग में किए कर्म ही आत्मा के सुख दुख भोगने में कारण। कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे, ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है, लेकिन शूटिंग यहाँ करती है संगम युग में। कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82-83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है, श्रीमत को पहचानती है। श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है शुरू से। बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है। श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदायी बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते। उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे?